Hi everyone, welcome to Wikipedia CUET. So today we will cover everything about CUET in one shot in one video. So इस वीडियो में हम सारी चीज़ें कवर करेंगे कि CUET क्या होता है, CUET में अलग अलग टाइप के पेपर्स कौन से होते हैं, CUET में कौन सी यूनिवर्सिटीज़ कवर्ड होती हैं, हाउ यू कैन अप्लाई फॉर CUET, हाउ यू कैन गेट इनटू ऑल दोज यूनिवर्सिटीज़ जो हम आज डिस्कस करेंगे. सो दिस इज़ अ कंप्लीट वन शॉट वीडियो जिसमें हम सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे. पूरी टाइमलाइन आपकी जो चलेगी जब आप CUET दोगे, फिर आप यूनिवर्सिटी में अप्लाई करोगे, देन यू विल गेट योर स्कोर कार्ड, देन यू विल फिल योर प्रेफरेंस शीट एंड एवरीथिंग एज सच. सो लेट्स गेट right into it. These are the full details of CUET in one shot. So firstly guys, I would like to tell you about Abhipedia's micro courses. So micro courses, as you can read it, they are छोटे courses but बड़े results. So इसमें if you just go to this link, ये PPT में भी provided है, ये हमारी description में भी है. You can buy specific topics that you have to improve on right here. जैसे अगर suppose मुझे इकोनॉमिक्स में डाउट है तो मैं यहाँ पे क्लिक कर सकता हूँ. आई कैन चूज इकोनॉमिक्स. इसमें आपका CUET और बोर्ड दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा. इसमें सपोज आई वांट टू प्रिपेयर गवर्नमेंट बजट वाला चैप्टर, सो आई कैन जस्ट बाय दिस पर्टिकुलर टॉपिक फ्रॉम हेयर एंड आई कैन प्रिपेयर इट. इसमें आपको लेक्चर वीडियोस, MCQs और नोट्स वगैरह सारे मिल जाएंगे. सो हेयर यू कैन बाय द स्पेसिफिक टॉपिक बेस्ड कोर्स ऑफ गवर्नमेंट बजट. और ऐसे ही गाइज ये सारे अलग अलग टॉपिक्स और कोर्सेज कवर करता है यहाँ पे, अलग अलग सब्जेक्ट्स के. वी हैव फिजिक्स, मैथ्स, इंग्लिश, अकाउंटेंसी, सारे सब्जेक्ट्स जो आपके 12th में और CUET में आते हैं, वी हैव देम कवर्ड राइट हेयर. सो गेटिंग बैक अगेन इनटू आवर वीडियो, सबसे पहले तो हमारे पास देखो है कि व्हाट इज CUET. So CUET is Common University Entrance Test. It is Common University Entrance Test and it is conducted by NTA. NTA is your National Testing Authority. It grants you admission to the central universities like DU, JNU, BHU एंड सो फोर्थ एंड सो ऑन. एंड इसमें देखो सबसे पहले जो CUET आपका एग्जाम है, JEE और नीट की तरह नहीं है. इसमें अलग अलग सब्जेक्ट्स होते हैं जिनके आपको कॉम्बिनेशन बनाने होते हैं, उनसे आप अलग अलग कोर्सेज के लिए एलिजिबल होते हो. सो व्हाट इज देयर कि देयर आर डिफरेंट सब्जेक्ट कॉम्बिनेशंस फॉर डिफरेंट कोर्सेज. देयर इज नॉट अ सिंगल टेस्ट. ठीक है, जैसे JEE में यू हैव टू ओनली गिव फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स. नीट में यू हैव टू गिव फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो. इसमें ऐसा नहीं होता. इसमें आपको अलग अलग सब्जेक्ट्स के अपने कॉम्बिनेशन बनाने पड़ेंगे जो अलग अलग कोर्सेज में आपको एलिजिबल करेगा अप्लाई करने के लिए और एडमिशन लेने के लिए. सो इसी इसी लाइन ऑफ थॉट को लेके चलें अगर, तो इसमें देखो 3 टाइप के पेपर होते हैं CUET में. देयर इज योर जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट, इसको GAT या फिर GT भी बोला जाता है. देयर आर लैंग्वेज टेस्ट्स एंड देयर आर डोमेन टेस्ट्स. तो ये 3 टाइप के टेस्ट होते हैं CUET में. GAT, लैंग्वेज एंड देयर इज योर डोमेन. ठीक है, इन तीनों के कॉम्बिनेशन से ही आप अलग अलग कोर्सेज में एप्लीकेशन भर सकते हो. जैसे कि अगर मैं इकोनॉमिक्स ऑनर्स की बात करूं तो यहाँ पे इकोनॉमिक्स ऑनर्स में जो दिल्ली यूनिवर्सिटी प्रिस्क्राइब करती है सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन, और आपको एक चीज याद ध्यान रखनी है कि जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है ये यूनिवर्सिटी जो आपकी यूनिवर्सिटी होती है वो आपको प्रिस्क्राइब करती है. इसमें NT का कोई रोल नहीं होता. NTA आपको कुछ प्रिस्क्राइब नहीं करती. जो यूनिवर्सिटी है जिसमें आपको एडमिशन लेनी है, जो कि हो सकती है दिल्ली यूनिवर्सिटी, जो कि हो सकती है JNU, जो कि हो सकती है JMI, BHU एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, वो लोग इसमें कॉम्बिनेशन आपको बताते हैं कि देखो इस कोर्स में हमें ये कॉम्बिनेशन चाहिए. सो इसमें DU ने इकोनॉमिक्स ऑनर्स वाले कोर्स के लिए ये सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन प्रिस्क्राइब करा है कि आपको इंग्लिश चाहिए, मैथ्स चाहिए / अप्लाइड मैथ्स प्लस 2 अदर डोमेन्स. ये डोमेन्स कुछ भी हो सकते हैं, इकोनॉमिक्स हो सकता है, फिजिकल एजुकेशन हो सकता है, 2 आपको कोई भी और डोमेन्स चाहिए. यहाँ पे मैथ्स / अप्लाइड मैथ्स एक कंपलसरी सब्जेक्ट है. तो आप मोस्टली जो CUET में कोर्सेज देखेंगे उसमें क्या होता है, स्पेशली जो ऑनर्स कोर्सेज हैं मैथ्स बेस्ड, उसमें ऐसे होता है कि एक लैंग्वेज टेस्ट, यहाँ पे इंग्लिश की जगह को कोई और लैंग्वेज भी हो सकता है, 1 लैंग्वेज प्लस मैथ्स या फिर कोई और ऐसे एंड प्लस 2 अदर डोमेन्स. और जैसे मैं हमने GAT की बात करी, जो आपके BBA और BMS वाले कोर्सेज हैं उसमें आपको GAT भी देना होता है. यू हैव टू गिव 1 लैंग्वेज प्लस GAT प्लस मैथ्स. तो ऐसे से अलग अलग कोर्सेज के लिए अलग अलग सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन होते हैं. डिफरेंट कोर्सेज हैव डिफरेंट सब्जेक्ट कॉम्बिनेशंस.
तो ये जो आपको सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन कहाँ से मिलेंगे, हम फ्यूचर वीडियोस में स्पेसिफिक कोर्सेज पे मैं वीडियोस बनाऊंगा कि इकोनॉमिक्स ऑनर्स के क्या आगे है, मैंने इनफैक्ट पिछले साल के लिए बनाई भी हुई है, बट आई विल मेक देम अगेन। सो उसमें मैं कवर करूंगा कि आपको इस कोर्स के लिए क्या रिक्वायरमेंट है, और आप अपने, जैसे सपोज आप DU के लिए आप कर रहे हो एम, तो आपको DU का इन्फॉर्मेशन बुलेटिन डाउनलोड करना है, वहां पे यू विल गेट ऑल द लिस्ट ऑफ कोर्सेज एंड देयर सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन विच यू रिक्वायर टू गेट इनटू दोज कोर्सेज। सो आपको ऐसे मिल जाएगा, बट यू हैव टू कीप इन माइंड कि जब आप सब्जेक्ट्स चूज कर रहे हो CUT के लिए, व्हेन यू आर चूजिंग योर सब्जेक्ट्स, यू कीप इन माइंड कि अगर मुझे इस कोर्स में जाना है सो आई नीड दीज सब्जेक्ट्स। आई हैव सीन मेनी केसेस जिसमें लोगों ने चूज कर लिया बट बाद में पता चला कि अरे इसके लिए तो ये भी चाहिए, इसके लिए ये भी चाहिए। सो अप्रोप्रिएटली आप फिल करो। मेरे अकॉर्डिंग जो टॉपर्स रिकमेंडेशन इसमें रहती है वो ये है कि आप हर चीज जो आपके बोर्ड्स के सब्जेक्ट्स हैं वो आप सारे डालो, एंड आप GAT और इंग्लिश भी डालो, राइट। एंड इसमें बहुत सारी चीजें आगे भी हम डिस्कस करेंगे होती हैं, जैसे कि DU के लिए स्पेसिफिकली आप उन्हीं सब्जेक्ट्स का आपका स्कोर लिया जाता है जो आपने 12th में अपेयर करे हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे पास 12th में इंग्लिश, इकोनॉमिक्स, BST, अकाउंट्स और फिजिकल एड है, ठीक है, ये एग्जाम्पल लेके चलो, ये मेरे पास 12th में है, बट मैं CUT में फॉर सम रीजन आई चूज फिजिक्स, आई चूज बायो, तो DU इनके स्कोर्स नहीं लेता। DU कहेगा कि आई विल टेक स्कोर्स ऑफ ओनली दो सब्जेक्ट्स जिसमें आपने 12th भी पास की है। तो अगर मेरे पास ये मिसमैच है, अगर मैपिंग सही नहीं बैठ रही आपकी, तो DU और मेनी अदर यूनिवर्सिटीज ऑल्सो विल नॉट एक्सेप्ट योर स्कोर। सो प्लीज चूज दो सब्जेक्ट्स जो आपके पास 12th में है, राइट। मूविंग ऑन, अब CUT में हर एक पर्टिकुलर पेपर की बात कर लेते हैं हम, ठीक है। सो CUT में हम अलग अलग अपने टाइप के पेपर्स देख लिए। ईच पेपर इज ऑफ 250 मार्क्स, ठीक है। 250 मार्क्स का पेपर होता है, 50 क्वेश्चंस होते हैं, सारे पेपर कंपलसरी होते हैं, सारे क्वेश्चन कंपलसरी होते हैं एज पर योर 2025 एग्जाम। जो आपका टेस्ट है दैट इज कंडक्टेड इन योर CBT मोड, विच इज अ कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। मतलब कि आपको सेंटर में जाके कंप्यूटर पे टेस्ट अटेम्प्ट करना होता है, जो MCQ टेस्ट होता है। एंड देयर इज नेगेटिव मार्किंग इन द पेपर, यू गेट +5 फॉर करेक्ट आंसर एंड -1 फॉर इनकरेक्ट, 0 फॉर नॉट अटेम्प्टेड, राइट। जब आप CUT दे देते हो तो उसके बाद आप यूनिवर्सिटीज के पोर्टल पे अप्लाई करते हो। आफ्टर दैट स्कोर इज मेड, ये हम आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे। बट अगेन जो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है अभी के लिए आप लोगों के लिए, वो ये है कि 12th में जो आपने सब्जेक्ट लिए हैं और जो CUT में सब्जेक्ट्स लिए हैं वो सेम होने चाहिए। अगर आपके पास 12th में कॉमर्स स्ट्रीम के सब्जेक्ट्स हैं, जैसे मैंने एग्जाम्पल में बताया था, और आप CUT में साइंस के ले लेते हो, तो दैट विल नॉट बी एप्लीकेबल, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। जैसे अगर मेरे पास साइंस स्ट्रीम के सब्जेक्ट्स हैं 12th में और मैं CUT में ले लेता हूँ कॉमर्स के सब्जेक्ट्स, तो वो एप्लीकेबल नहीं होगा, दैट विल बी इनवैलिड, आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दी जाएगी DU में, राइट। सो डोंट मेक दिस मिस्टेक। नाउ ये थोड़े से और पॉइंट्स हैं। दिस इज एज पर द इंफॉर्मेशन बुलेटिन ऑफ CUT 2025। मैं इस वीडियो के एंड में आपको लिंक दे दूंगा इस इंफॉर्मेशन बुलेटिन का, ये आपको डाउनलोड कर लेना है और इसको अच्छे से थरली रीड कर लेना है, राइट। एंड स्पेशली जो 11th में अभी एंटर करने वाले हैं लोग, और जो 11th में भी देना चाहते हैं, 11th में अभी हैं, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बिकॉज सपोज आप अभी 11th में हो, आपने कोई ऐसा सब्जेक्ट ले लिया है जो आपको CUT में लग रहा है कि मुश्किल होगा काफी, राइट। सो यू कैन काउंटर दैट बाय टेकिंग ईजियर सब्जेक्ट। क्योंकि देखो, जैसे मैंने आपको बताया, इको ऑनर्स की एलिजिबिलिटी है। इको ऑनर्स में DU सेज कि आई नीड इंग्लिश एनी लैंग्वेज प्लस आई नीड मैथ्स एंड आई नीड 2 डोमेन्स। अब देखो, इसमें एक जो बच्चा जिसने एडमिशन लेनी है वो कैसे सोचेगा, इसका तो मैं कुछ नहीं कर सकता ना यार, ये तो मुझे देने ही देने पड़ेंगे। यहां पे आई कैन डू, यहां पे देयर इज वेगनेस, 2 डोमेन मैंने देने हैं, ये 2 डोमेन कोई भी हो सकते हैं, तो मैं क्यों ना इजियर सब्जेक्ट्स लूं इसमें। अब अगर मैं यहाँ पे भी इकोनॉमिक्स, ठीक है, और पॉल साइंस, कुछ ऐसे मुश्किल जो स्कोर जिसमें इतना ज्यादा नहीं आता, वो सब्जेक्ट्स लेके बैठ जाऊं, तो फिर सपोज अकाउंट्स में ले लूं इसमें, है ना, तो फिर दैट विल अल्टीमेटली रिड्यूस माई स्कोर एंड इंक्रीज माई कॉम्पिटिशन। तो अगर मैं यहाँ पे ऑलरेडी कोई आसान सब्जेक्ट्स ले लूँ, जैसे कि देर आर सब्जेक्ट्स जैसे फिजिकल एजुकेशन है, ऐसे कोई सब्जेक्ट्स अगर मैं 2 डोमेन्स में ले लूँ यहाँ पे, जो मेरे लिए ईजियर कर दे इकोनॉमिक्स ऑनर्स का स्कोर बेटर बनाना,
राइट। सो यू शुड थिंक लाइक दिस। अगर आप अभी 11th में, ऑब्वियसली अगर आप 12th में हो तो आप अपना सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन अब ऑल्टर नहीं कर सकते, बट नेवरदलेस ये वीडियो फिर भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है फ्रॉम स्ट्रेटेजी पॉइंट ऑफ व्यू और समझने के लिए कि पैटर्न क्या होता है पेपर का। सो यू कैन बी प्रिपेयर्ड फॉर इट, बिकॉज आफ्टर CUT यू विल ओनली गेट अबाउट 1 month का टाइम फॉर योर बोर्ड्स, for your CUT after your boards. You will get only 1 month time, right? So the registration for CUT is at this website only. यही वेबसाइट है जो चलती आ रही है, किसी और वेबसाइट पे आपको अपनी इंफॉर्मेशन नहीं डालनी है. इट इज CUT.NTA.nic.in, राइट. नेक्स्ट, CUT is conducted in 37 सब्जेक्ट्स होते हैं, 13 लैंग्वेजेस हैं, 23 डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स हैं और एक आपका GAT होता है. GAT is common. डोमेन 23 domains are offered, 13 languages are offered. And it is conducted in 13 languages, Assamese, Bengali, English, Gujarati, ऐसी सी लैंग्वेजेस में होता है. एंड इसमें सिलेबस, अगर सिलेबस की हम बात करें तो जो लैंग्वेज आपके लैंग्वेज सब्जेक्ट्स हैं, अगर लैंग्वेज की बात करें, लैंग्वेजेस कोई भी लैंग्वेज है उसमें 3 चीजें आती हैं बेसिकली. देखो, फर्स्टली आरसीज आर वेरी इंपॉर्टेंट. सेकेंडली you get literary aptitude. And thirdly you get vocabulary. vocab, ठीक है. लिटरेरी एप्टीट्यूड में आपके वही बेसिक ग्रामर के रूल्स आ गए, बेसिक टेंसेस, बेसिक बेसिक रीडिंग स्किल्स. तो ये लिटरेरी एप्टीट्यूड में आ गया. रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है, वोकैब है और लिटरेरी एप्टीट्यूड है. आप चाहे इंग्लिश दो, चाहे आप कोई भी लैंग्वेज दो, ये 3 चीज़ों पे आप टेस्ट हो गए. वी हैव मेड डिटेल्ड वीडियोस ऑन इंग्लिश, जैसे हमारी पूरी प्लेलिस्ट है, उसमें टोटल इंग्लिश की स्ट्रैटेजी प्लस सिलेबस कवर्ड है. अराउंड 30 वीडियोस में हमने पूरा इंग्लिश डोमेन, जो इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट कवर किया है फॉर CUT. आई लिंक दैट ऑल्सो इन द डिस्क्रिप्शन एंड यू कैन आस्क फॉर इट इन द कॉमेंट्स एज वेल. आई सेंड इट टू यू. वो आप देख सकते हो फॉर डिटेल्ड सिलेबस ऑफ दीज थिंग्स, ठीक है, लैंग्वेजेस. उसके बाद आ जाते हैं आपके डोमेन स्पेसिफिक टेस्ट. देखो, डोमेन का अलग अलग डोमेन्स हैं, सारे डोमेन्स के सिलेबस तो हम कवर नहीं कर सकते इन वन वीडियो, बट व्हाट इज क्लियरली रिटन. देखो, ये जो मैंने स्क्रीनशॉट लिया है, ये ऑफिशियल इंफॉर्मेशन बुलेटिन से CUT के, एंड इस इंफॉर्मेशन बुलेटिन तक में लिखा है कि इट इज एज पर NCERT सिलेबस. सो कोई भी सब्जेक्ट आप दे रहे हो, चाहे आप CBSE से नहीं हो, चाहे आप स्टेट बोर्ड से हो या किसी और बोर्ड से हो, NCERT आपको इस पॉइंट तक पढ़नी शुरू कर देनी चाहिए, ठीक है, बिकॉज क्लियरली लिखा हुआ है कि NCERT में से ही आता है. एंड CUT में यही ऑब्जर्व किया है कि NCERT इन जनरल बहुत इंपॉर्टेंट है. बच्चे पढ़ते नहीं है बिकॉज थोड़ी सी मुश्किल है पढ़नी, बट अगर आप NCERT पढ़ लो तो CUT आप इजिली क्रैक कर सकते हो. NCERT के डायरेक्टली 1 लाइनर्स आते हैं जो आपको, अगर आपने NCERT पढ़ी है, यू कैन आंसर देम विद इन सेकंड्स, आपको डाउट भी नहीं होगा उसमें. तो डोंट मिस दिस, NCERT प्लीज पढ़ लेना. नेक्स्ट वी हैव जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट. जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट में एज पर दिस आपका आता है GK, जनरल नॉलेज, करंट अफेयर्स आते हैं, जनरल मेंटल एबिलिटी, न्यूमेरिकल एबिलिटी, क्वांट्स, ठीक है, लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग. सो बेसिकली यही है यार. देखो, करंट अफेयर्स आते हैं, इसमें आपके करंट अफेयर्स आएंगे, करंट अफेयर्स एंड GK. नेक्स्ट इज योर क्वांट्स एंड देन यू हैव LR. ये 3 मेजरली इसमें पोर्शंस आते हैं. इसकी भी हमने प्लेलिस्ट बना रखी है, चेक आवर प्लेलिस्ट ऑन दिस. इसमें डिटेल्ड हमने सिलेबस को ब्रेक डाउन करा है, क्योंकि जो ये बेसिकली जो ये लैंग्वेज टेस्ट है और जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट है, इसका सिलेबस बहुत कंसाइज से वे में NTA ने दिया हुआ है. कुछ बताया नहीं कि क्या आ सकता है, तो इसमें लिटरली कुछ भी आ सकता है. सो लास्ट 3 इयर्स के जो पास्ट ट्रेंड्स हैं उनको कंबाइन करके हमने एक प्रॉपर वीडियो बनाई है कि जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट और इंग्लिश डोमेन में आता क्या है. देखो, डोमेन में तो आपका NCERT है, पर लैंग्वेज टेस्ट और जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट में बहुत ज्यादा वेगनेस है सिलेबस में. तो इसकी हमने डिटेल वीडियोस ऑलरेडी बनाई हुई है, जहां पे आप जाके देख सकते हो कि एक्चुअली GAT में और लैंग्वेजेस में टेस्ट क्या हो रहा है आपका पिछले साल के हिसाब से. देन any particular candidate can choose up to a maximum of 5 subjects including language and GAT irrespective of the subject opted in class 12. अब देखो, ये आप ऑप्ट कर सकते हो, आप कुछ भी ऑप्ट कर सकते हो CUT में, बट यू नीड टू नो कि CUT इज नॉट द एंड, ठीक है. CUT इज अ मीन्स टू द एंड. आपका एंड क्या है? यूनिवर्सिटी में, किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना.
सीयूटी सिर्फ एक मीन्स है। तो अल्टीमेटली आपको जो यूनिवर्सिटी की रूल्स हैं उनको फॉलो करते हुए ही अपना सब्जेक्ट्स डालने हैं। एनटीए आपको मना नहीं करेगी, आप सिलेक्ट करो, देते जाओ पेपर, बट डीयू आपका एप्लीकेशन फॉर्म रिजेक्ट कर देगी। दैट्स व्हाई दे हैव आल्सो रिटन हियर candidates may select the subjects based on the eligibility criteria for a program of a desired university, and DU clearly says कि you have to take only those subjects which you have done in class 12। तो कि ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है यार, जिसमें मैंने पिछले सालों में बच्चों को देखा है लूज करते हुए, राइट। मार्किंग स्कीम अगर मैं बात करूं +5 -1 है, ठीक है। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है, ड्यूरेशन टोटल क्वेश्चन ड्यूरेशन। और देखो सीयूटी में क्या होता है, since there are around 15 lakh candidates, हर कैंडिडेट का सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन अलग होएगा। तो सीयूटी कंडक्ट होता है यार मल्टीपल शिफ्ट्स में, अलग अलग शिफ्ट्स में आपका होगा पेपर। एक दिन में 3 शिफ्ट्स होती हैं, मॉर्निंग शिफ्ट, आफ्टरनून शिफ्ट एंड इवनिंग शिफ्ट, ठीक है। अब कभी भी आपका कंडक्ट हो सकता है, अलग अलग शिफ्ट्स में कंडक्ट होता है, क्योंकि दैट इज बेस्ड ऑन द बेस्ट पॉसिबल आउटकम ऑफ द सब्जेक्ट सिलेक्शन। हर बच्चा अपने अलग सब्जेक्ट सिलेक्ट कर रहा है, शिफ्ट्स में आपका पेपर कंडक्ट होगा। तो जैसे सपोज आपने 5 सब्जेक्ट दिए, तो जैसे अलग अलग बच्चों के केस में ऐसे होता है कि यू कैन मे बी हैव 3 सब्जेक्ट्स इन 1 शिफ्ट, shift 1, and then rest 2 subjects in your shift number 2, ऐसे भी होता है, अलग अलग इसमें हो सकता है, ठीक है। सो यू शुड बी अवेयर ऑफ दिस। उसके बाद जो ड्यूरेशन है ईच पेपर की वो 60 मिनट्स होती है। आपको 60 मिनट्स मिलते हैं हर पेपर को करने के लिए, और जो पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट्स हैं, पर्सन्स विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी, उनको 20 मिनट्स एक्स्ट्रा मिलते हैं पर पेपर। तो अगर आप 5 सब्जेक्ट्स दे रहे हो तो टोटल में 300 मिनट्स होंगे, और 20 मिनट पर पेपर, मतलब कि 100 मिनट एक्स्ट्रा होंगे फॉर पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट्स। मूविंग ऑन, सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आई वुड लाइक टू डिस्कस। देखो, जो आपका डोमेन टेस्ट है इसकी प्रिपरेशन आपको करनी है बोर्ड्स के साथ और स्कूल एग्जाम्स के साथ, ठीक है। बट जो आपका जीएटी और लैंग्वेज है, इट इज कंप्लीटली डिफरेंट फ्रॉम बोर्ड्स। उसकी प्रिपरेशन बिल्कुल एक्सक्लूसिवली चलेगी, वो आपको बोर्ड्स में हेल्प नहीं करेगा, वो एक्सक्लूसिवली सीयूटी के लिए रहेगा। और अगर आप कोई और कंपेटिटिव एग्जाम्स दे रहे हो तो उनमें हेल्प करेगा। यू हैव टू स्टार्ट दैट राइट अवे, सो यू डोंट हैव टू फेस द बर्डन इमीडिएटली आफ्टर बोर्ड, सिंस यू ओनली गेट 1 मंथ और सीयूटी आफ्टर बोर्ड्स। तो अभी बहुत राइट टाइम है कि आप अपनी जीएटी और इंग्लिश की प्रिपरेशन शुरू कर लो। अगर आपको टॉपिक वाइज प्रिपरेशन करनी है तो मैंने आपको माइक्रो कोर्सेज के थ्रू बता दिया, बट इंग्लिश में तो मैं ये सजेस्ट करता हूँ बच्चों को कि यार सब कुछ छोड़ दो, पेपर दे के देखो एक पहले, बिकॉज इंग्लिश में बहुत बेसिक चीजें आती हैं। समटाइम्स यू ऑलरेडी नो दैट इफ यू आर प्रिपेयर्ड फॉर एनी अदर कंपेटिटिव एग्जाम्स या एनटीएससी देते हैं बच्चे, तो बहुत सारी चीजें में भी आती होती हैं। तो सबसे पहले एक अपना टेस्ट दो, मॉक टेस्ट, एंड देन प्रोसीड टू प्रिपेयर द टॉपिक्स, क्योंकि जैसे ग्रामर के रूल्स हो गए या रूट वर्ड्स के थ्रू प्रिपेयर करना होता है इंग्लिश में, तो तब आप चलो। बट यू शुड स्टार्ट एनीवे, स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर जीएटी एंड लैंग्वेज। अगर आप जैसे स्पेशली अगर आप टारगेट कर रहे हो शहीद सुखदेव कॉलेज फॉर बिजनेस स्टडीज, बीएमएस के लिए, बीबीए के लिए, तो जीएटी में बहुत आपका कंपेटिटिवनेस रहेगी। सो यू शुड स्टार्ट इट राइट नाउ। Next point is कि you have to choose the CUT subjects wisely. Keep in mind that for DU you have to take same subject as in 12th boards, otherwise your application won't be accepted. Again guys, जो आपके सब्जेक्ट्स हैं वो वही लो जो आप 12th पे अपेयर कर रहे हो। You can take easier subjects wherever possible, scoring and increase chances in top tier colleges. तो अगेन अगर आप अभी 11th में हो, आप अपना सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन चेंज कर सकते हो, तो थोड़ा स्ट्रेटेजिकली उसको आप चूज कर सकते हो कि कल को आपको CUT में ईजियर हो, राइट। Now moving on, we can quickly discuss some central universities. So ये this is a clickable link, right? यहाँ पे आपको सारी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज देखो, जैसे यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली है, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी है, जामिया मिलिया इस्लामिया है, जेएनयू है, एंड देयर आर अ लॉट ऑफ अदर सेंट्रल यूनिवर्सिटीज। तो व्हाट आई हैव डन इज, अगर आप यहाँ पे ना क्लिक करो तो वी विल गो टू दिस पेज जो एनटीए ने दिया है। यहाँ पे वी हैव यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, हर कोर्स के साथ जो जो आपको सब्जेक्ट कॉम्बिनेशंस चाहिए। देखो जैसे डीयू के हम गए तो डीयू में यहाँ पे लिखा भी है, इट इज मैंडेटरी फॉर द कैंडिडेट्स टू अपेयर इन सीयूटी यूजी 2025 इन दो सब्जेक्ट्स इन विच दे आर अपेयरिंग और हैव पास्ड क्लास 12। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद यहाँ पे हर सब्जेक्ट, हर प्रोग्राम के हिसाब से, सपोज बीए ऑनर्स बंगाली है, बीए ऑनर्स इंग्लिश है, अलग अलग टाइप के कोर्सेज हैं, तो सबके लिए सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन दिया हुआ है। अगर मैं बात करूं सपोज फॉर एग्जांपल बीए ऑनर्स पॉल साइंस की,
यहाँ पे दिया हुआ है कैंडिडेट्स मस्ट अपेयर इन CUT इन एनी ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन। लेट मी जूम इट मोर फॉर यू गाइस। देखो यहाँ पे क्लियरली दिया हुआ है कॉम्बिनेशन 1 एनी वन लैंग्वेज फ्रॉम लिस्ट ए, any 3 subjects from list B और any 2 languages from list A plus any 2 subjects from list B। 2 subjects का मतलब यही है कि डोमेन, ये डोमेन होने चाहिए, ये आपकी लैंग्वेज है। तो ये आपका ये कॉम्बिनेशन रिक्वायर्ड है फॉर द पॉल साइंस ऑनर्स डिग्री एट दिल्ली यूनिवर्सिटी। सिमिलरली यहाँ पे हर अलग अलग यूनिवर्सिटी का अलग अलग लिंक मैंने बनाया हुआ है। BHU में जाओगे तो आपको BHU का मिल जाएगा यहाँ पे। तो अगर आप ऐसे इस PPT को यू कैन डाउनलोड इट फ्रॉम द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन एंड यू कैन गेट दिस PPT, जहाँ से आप अलग अलग अदर सेंट्रल यूनिवर्सिटीज पे क्लिक करोगे तो ये सारी लिस्ट खुल जाएगी। ये सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं जो CUT आपको एलिजिबल करता है अप्लाई करने में, ठीक है। ऐसे ही JNU है एंड देन वी हैव सम अदर यूनिवर्सिटीज एज वेल, जो कुछ आपकी स्टेट यूनिवर्सिटीज हैं, डीम्ड यूनिवर्सिटीज और प्राइवेट यूनिवर्सिटीज, जिनके थ्रू आप जिनमें आप एडमिशन ले सकते हो CUT के थ्रू, ठीक है। नाउ दिस इज द होल रोड मैप बेसिकली। देखो ये है आपका कंप्लीट रोड मैप जिसमें जो आप फॉलो करोगे CUT के थ्रू एक कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए। फर्स्टली यू विल हैव टू रजिस्टर फॉर CUT की रजिस्ट्रेशन शुरू होती है यूजुअली बोर्ड्स के जस्ट बाद एंड जैसे लास्ट ईयर इट बिगैन इन अप्रैल में रजिस्ट्रेशन, मार्च एंड में, मार्च एंड में रजिस्ट्रेशन शुरू हो गई थी। यू हैव टू रजिस्टर फर्स्ट एंड देन यू हैव टू फिल द एप्लीकेशन फॉर्म। एप्लीकेशन फॉर्म में सारी चीज़ें आ जाती हैं, आपको अपने फोटोज अपलोड करनी होती हैं, अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होते हैं। इफ़ यू आर ऑप्टिंग फॉर एनी रिजर्वेशंस आपको अपने सर्टिफिकेट्स अपलोड करने होंगे, आपको अपने क्लास 12 के सब्जेक्ट्स की मैपिंग करनी होगी, जो कि हमने देखा अभी है ना, इट इज़ फॉर DU। तो इसके बाद जब CUT आप दे दोगे तो आपको यूनिवर्सिटी में रजिस्टर करना है। जैसे DU में CSAS पोर्टल विच इज योर कॉमन सीट एलोकेशन सिस्टम, ये पोर्टल ओपन होता है, इसमें आपको अलग से रजिस्टर करना पड़ेगा। रजिस्टरिंग फॉर CUT डज नॉट मीन एनीथिंग अंटिल यू रजिस्टर फॉर अ यूनिवर्सिटी। रजिस्टर कर लोगे यूनिवर्सिटी के बाद फिर आपको भरनी होंगी अपनी प्रेफरेंस शीट। प्रेफरेंस शीट होती है कि क्या कॉलेजेस आप DU में प्रेफर कर रहे हो। हमने DU देखा था कि DU के अलग अलग कोर्सेज के अलग अलग सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है, तो आपको देना है DU में कि आई प्रेफर दिस कॉलेज, देन दिस कॉलेज, दिस कोर्स, दिस कॉलेज, दिस कोर्स, ऐसे करके यू हैव टू मेक अ प्रेफरेंस शीट। प्रेफरेंस शीट पे भी मैंने पूरी डेडिकेटेड अलग से वीडियोस बना रखी हैं। मैंने बहुत सारे पॉडकास्ट भी लिए हैं विद टॉपर्स, जिसमें हमने बात की है कि यार प्रेफरेंस शीट कैसे बनानी है। बिकॉज सी, प्रेफरेंस शीट अगर आपने सही से नहीं बनाई सो एवरीथिंग गोज टू वेस्ट। अगर आपने प्रेफरेंस शीट में दिक्कत दे दी ना यार, तो वही बात है कि आपको फिर अपना बेस्ट प्रेफर्ड कॉलेज अलॉट नहीं होगा। I'll give you, वैसे आपके लिए it's too early right now, but I'll give you a general tip. You have to make your preference sheet as if you have got full marks in CUT. तो अगर सपोज मैं कर रहा हूं टारगेट इकोनॉमिक्स ऑनर्स को DU में, राइट, सो आई विल फर्स्टली टारगेट सेंट स्टीफेंस, ठीक है, सिंपल सा लॉजिक है। नेक्स्ट आई विल हैव SRCC, देन आई विल हैव हिंदू एंड देन हंसराज एंड देन सो ऑन एंड सो फोर्थ। मुझे अपना स्कोर भूल जाना है प्रेफरेंस शीट बनाते हुए, ठीक है। तो दिस इज अ जनरल टिप। इफ यू हैव एनी डाउट्स अबाउट द प्रेफरेंस शीट यू कैन रीच आउट टू अस इन द कमेंट्स, है ना। पर अभी यू शुड फोकस ऑन योर प्रिपरेशन पार्ट। अभी प्रेफरेंस शीट तक आपको सोचना नहीं चाहिए, बट यू शुड बी अवेयर कि हाँ यार ये कॉलेज अच्छे हैं, मुझे इनको प्रेफर करना है। यू डोंट हैव टू मेक द प्रेफरेंस शीट अकॉर्डिंग टू योर स्कोर। आपको स्कोर को बीच में नहीं लाना है प्रेफरेंस शीट बनाते हुए, ठीक है। देन देर आर योर सीट एलोकेशन फेजेस, इसमें आपको अपनी फाइनल सीट एलोकेट होती है। ये पूरा प्रोसेस आपका अराउंड अप्रैल में शुरू होता है, ठीक है। दिस प्रोसेस, बिकॉज दिस टाइम बोर्ड्स आर एंडिंग अर्ली, तो दिस प्रोसेस विल स्टार्ट फ्रॉम मार्च और अप्रैल। CUT विल बी इन मई, ठीक है। यूनिवर्सिटीज के पोर्टल ओपन हो जाएंगे मई एंड में, ठीक है। प्रेफरेंस शीट आप लोग फिल कर रहे होगे जून तक, ठीक है, जून और जून अर्ली। सीट एलोकेशन फाइनली जुलाई में आपकी होने लग जाएगी, जुलाई एंड तक। इस बार बोर्ड्स अर्ली हैं, सो इट इज एक्सपेक्टेड कि ये पूरी टाइमलाइन थोड़ी अर्लियर हो जानी चाहिए, बट स्टिल जून एंड या फिर जुलाई तक यू शुड हैव योर सीट एलोकेशन इन योर हैंड कि हाँ आई एम गोइंग टू दिस। इसके अलग अलग फेजेस होते हैं, फेज 1 होता है, फेज 2 होता है, 3 होता है, अलग अलग इसके फेजेस होते हैं, ठीक है। बट राइट नाउ यू शुड ओनली फोकस ऑन योर प्रिपरेशन पार्ट फॉर CUT।
अब बात कर लेते हैं जल्दी से एलिजिबिलिटी की। देखो सीयूटी में कोई एज लिमिट नहीं है फॉर द कैंडिडेट्स, हाउ एवर एनटीए सेज दिस दैट द कैंडिडेट्स विल बी रिक्वायर्ड टू फुलफिल द एज क्राइटेरिया इफ एनी ऑफ द यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशन ऑर्गेनाइजेशन इन विच दे आर डिजायरस ऑफ टेकिंग एडमिशंस, ठीक है, टेकिंग एडमिशन। और सीयूटी से पहले कुछ क्वालिफाइंग एग्जामिनेशंस हैं क्यूई जो आपको देनी होती हैं, इसकी बहुत लंबी लिस्ट है, तो हम बेसिक ऊपर ऊपर से डिस्कस करेंगे, रेस्ट you can pretty much understand it. Final examination of the 10+2 system conducted by any recognized central और state board, इसमें आपका सीबीएसई आ जाता है, आईएससी है और कोई भी रिकग्नाइज्ड बोर्ड और स्टेट बोर्ड, ठीक है। उसके बाद अलग अलग यहाँ पे क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन दे रखे हैं, इंटरमीडिएट और 2 ईयर प्री यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन कंडक्टेड बाय रिकग्नाइज्ड बोर्ड और यूनिवर्सिटी, फाइनल एग्जामिनेशन ऑफ द 2 ईयर कोर्स ऑफ द जॉइंट सर्विसेज विंग ऑफ द एनडीए, अगर आप एनडी के बाद आ रहे हो, सीनियर सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन कंडक्टेड बाय नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग, एनआईओएस से कराया आपने, विद अ मिनिमम ऑफ 5 सब्जेक्ट्स, ठीक है। एनी पब्लिक स्कूल बोर्ड यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन इन इंडिया और एनी फॉरेन कंट्रीज एज if recognized as equivalent to 10+2 system, it should be recognized by the Association of Indian Universities, ठीक है। ऐसे आपको कुछ और इसमें कॉम्बिनेशन अलग अलग क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन दिए हुए हैं, ठीक है। देन देयर इज योर हायर सेकेंडरी सर्टिफिकेट वोकेशनल एग्जामिनेशन, यू मे हैव अ डिप्लोमा रिकग्नाइज्ड बाय द ऑल इंडियन काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन और अ स्टेट बोर्ड, ठीक है, स्टेट बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन से, जीसीई हो सकता है इफ यू आर फ्रॉम यूके, इफ यू हैव डन योर 10+2 फ्रॉम यूके और श्रीलंका एट द एडवांस लेवल, ऐसे से अलग अलग इसमें है। लास्टली वी हैव वन मोर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, जो ईयर ऑफ अपीयरेंस है आपका, जिस साल में आपने 12th दी है। सीयूटी कुछ प्रिस्क्राइब नहीं करता, एज एन एनटीए कुछ नहीं कहता कि ये क्या पर्टिकुलर होना चाहिए, बट जो आप यूनिवर्सिटी में जिसमें आप एप्लीकेशन आप कर रहे हो, रेलेवेंट कंडीशन ऑफ द यूनिवर्सिटी ऑफ इंस्टीट्यूशन विल बी अप्लाइड। फॉर एग्जांपल डीयू कहता है कि उन्होंने सिर्फ जिन्होंने 12th पिछले 3 इयर्स में करी है, 5 इयर्स में करी है, वैसे एज सच कोई डीयू का इसमें क्राइटेरिया नहीं है, बट अगर वो बोर्ड जो जिस यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन लेना चाहते हो, अगर वो ऐसा कोई रूल देती है तो आपको उसको फॉलो करना है। एनटीए हैज नो बेसिकली रोल टू प्ले इन दिस। नाउ अगर आप सीयूटी के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो कुछ इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज यहाँ पे आपके लिए मैंने लिस्ट कर दी हैं। सीयूटी का इन्फॉर्मेशन बुलेटिन, अभी 2026 का इन्फॉर्मेशन बुलेटिन नहीं आया, दैट विल आल्सो कम लेटर, मे बी इन मार्च, है ना, मार्च ऑफ 2026। तो आप 2025 का इन्फॉर्मेशन बुलेटिन रेफर कर सकते हो अगर आपको कुछ भी अपने डाउट्स क्लियर करने हैं। फिर आ जाता है डीयू का यूजी एडमिशंस इन्फॉर्मेशन बुलेटिन, ऐसे ही अलग अलग यूनिवर्सिटीज का आता है। डिफरेंट यूनिवर्सिटीज हैव देयर ओन इंफॉर्मेशन बुलेटिन, जिसमें वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशंस हैं अलग अलग कोर्सेज के लिए वो देते हैं, ठीक है, और अपने स्पेसिफिक रूल्स देते हैं कि कोई एज लिमिट है या 12th का ईयर ऑफ पासिंग इतना होना चाहिए, राइट, अलग अलग उसमें होता है। सो एंड नेक्स्ट इफ यू वांट लेक्चर्स ऑन सीयूटी, सी वी हैव कवर्ड द होल कॉमर्स स्ट्रीम सीयूटी बेसिकली क्रैश कोर्स ऑन यूट्यूब फॉर फ्री। तो आप ये बिल्कुल यहाँ पे जाके देख सकते हो हमारे यूट्यूब चैनल पे, देयर आर डिफरेंट प्लेलिस्ट्स मेड फॉर एवरी कोर्स, सारे उसमें हमने वन शॉट वीडियोस भी ली हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी लिए हैं हमने, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस लिए हैं। सो अगर आप बोर्ड्स की तैयारी कर रहे हो ना यार, तो अभी से आपको थोड़ा बहुत सीयूटी की तरफ भी सोचना शुरू कर देना चाहिए, बिकॉज अल्टीमेटली बोर्ड देने के बाद 1 महीने में आपके पे एकदम से प्रेशर आएगा, यू हैव टू प्रिपेयर फॉर जीएटी आल्सो, इंग्लिश आल्सो, सो एटलीस्ट आपको डोमेन्स में बोर्ड्स के साथ साथ ही यू शुड सॉर्ट योरसेल्फ आउट, ठीक है। तो अभी आप यहाँ पे रिविजनरी लेक्चर्स देख सकते हो। देन देयर इज आवर व्हाट्सएप कम्युनिटी, आई विल आल्सो गेट टू दिस in the next slide. So guys, if you want to join our community for all the latest updates on CUT and toppers one-on-one guidance, so we have communities made by different students and mentors from top colleges like Hansraj, Hindu, SRCC, Ramjas. So हम सारे उसमें आपके साथ हैं आपको गाइड करने के लिए, एंड आई ऑल्सो टेक सेशंस देयर, मैं लिंक भेज देता हूँ मीट का, वी जस्ट जॉइन इन, वी हैव अ कॉन्वर्सेशन। आपको बोर्ड्स में डाउट है, CUT में डाउट है, सी वी अंडरस्टैंड योर प्रॉब्लम्स, वी आर द क्लोजेस्ट टू यू नो being to your problems, we have faced those problems ourselves, so that's why we created this very close knit community, and इसमें we have 1000 plus members on Telegram and WhatsApp. तो आप इसमें do join these community, आप यहाँ पे लिंक क्लिक कर सकते हैं ज्वाइन करने के लिए। just for example if you want to go join on Telegram, this is our Telegram group, we have around 548 members here with us, and then we have our WhatsApp community as well. So you can join this WhatsApp community for all the latest updates.
डू ज्वाइन दीज कम्युनिटीज, इसके लिंक्स ना आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएंगे, एंड यू कैन रीच आउट टू अस ऑन दीज कॉन्टैक्ट details if you have any doubt regarding the CUT exam, boards के लिए आपको doubt है, या in general you have any doubt regarding your career. ठीक है, so thanks a lot for watching. If you have any doubt, any issue regarding CUT subjects आपको लेने हैं, किस कॉलेज को टारगेट करना चाहिए, do comment below and we will get to it as soon as possible. Thank you for watching this video guys. Best of luck.